इंटरनेशनल फ्लाइट दिल्ली से लंदन के बीच शुरू। आज से इंटरनेशनल फ्लाइट दिल्ली लंदन के बीच शुरू होगी। आपको बता दें कि कोरोना संकट पे यह सर्विस बंद थी, पर अब कोरोना को मद्देनजर रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू किया जाएगा। इसमें कई नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य। यूजीसी का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फाइनल परीक्षा के बिना डिग्री नहीं, तारीख टाल सकती हैं राज्य सरकारें। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराई जाए। अदालत ने कहा, राज्य अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बिना छात्रों को पास नहीं कर सकते। टीपू सुल्तान की वंशज नूर इनायत खान ब्लू प्लाक सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला। ब्रिटेन की द्वितीय विश्व युद्ध की जासूस नूर इनायत खान शुक्रवार को भारतीय मूल की पहली महिला बनी, जिन्हें मध्य लंदन में उनके पूर्व पारिवारिक घर में स्मारक ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा। लॉकडाउन में आज से फिर परिवर्तन। पटना में खुलेंगी सिंगल ब्रांड दुकानें। कोरोना काल के दौरान बरती गई सख्ती में ढील का दायरा बढ़ाते हुए अब पटना में कई बड़े ब्रांड्स के शोरूम और दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। मॉल को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। जिन ब्रांड्स को खोलने की अनुमति मिली है वो है रिलायंस ट्रेंड्स, वी मार्ट, वेस्ट साइड, पैंटालून्स, मैक्स और विशाल मेगा मार्ट। इन ब्रांड की दुकानें अगर मॉल में स्थित है तो वे भी अभी नहीं खुलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप बोले, कोरोना की जांच के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना जांच के मामले में सबसे ऊपर अमेरिका और दूसरे नंबर पर भारत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विश्व के किसी अन्य देश की तुलना में मृत्यु दर सबसे कम है। बिहार के एक्स एमपी प्रभुनाथ सिंह को रांची हाईकोर्ट का झटका। एमएलए हत्याकांड में उम्र कैद की सजा रहेगी बरकरार। विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में सजायाफ्त बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की सजा बरकरार रहेगी। रांची हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर उन्हें कोई राहत नहीं दी है। विदित हो कि झारखंड के हजारीबाग की अदालत ने बिहार के मशरक विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में प्रभुनाथ सिंह और उनके 2 भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने रांची हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। मनमोहन सिंह कभी डॉक्टर रघुवंश को बनाना चाहते थे अपना सहयोगी मिनिस्टर, अब इन कारणों से राजद से हो सकते हैं अलग। राजद में वैशाली के पूर्व सांसद रामा सिंह के प्रवेश को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद के इस्तीफे देने की बात पर डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह अड़े हुए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उन्हें मनाने के लिए पार्टी ने कुछ समय पहले उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि वह अगर रामा सिंह के राजद प्रवेश पर रजामंद हो जाते हैं तो विधानसभा में 2-4 प्रत्याशी उनकी पसंद से तय किए जाएंगे। सूत्र बताते हैं कि बुजुर्ग समाजवादी नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। सीएम नीतीश से मिले जीतन राम मांझी, एनडीए में जाना लगभग तय। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गुरुवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे मांझी ने करीब 1 घंटे तक नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक चर्चा की। माना जा रहा है कि मांझी के एनडीए में शामिल होने पर अंतिम सहमति बन गई है। संभवतः 30 अगस्त तक मांझी इस मामले में औपचारिक ऐलान करेंगे। लालू यादव की जमानत पर रांची हाईकोर्ट में सुनवाई टली। शुक्रवार को रांची हाईकोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें सुनवाई को आगे के लिए टाल दिया गया है। लालू चारा घोटाले के सिलसिले में सजा काट रहे हैं। बिहार में कोरोना रिकवरी दर पहुंची 85% के पार। राष्ट्रीय औसत से बिहार 9% आगे। बिहार में कोरोना संक्रमण से रिकवरी रेट 85% के पार पहुंच चुका है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से 9% ज़्यादा है। शुक्रवार को 1998 लोग और कोरोना संक्रमित मिले। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 20,489 हो गई है।